कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और लीज सेक्शन 13 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 13 क्या कह रहा है? राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी, ठीक है, राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहा है, राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, मतलब परचेजर और लेसी के राइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, या तो सेल हुई है, ठीक है, या फिर लीज हुई है। और राइट किसके पास है, मतलब दो पर्सन है यहाँ पे हम बात करें तो, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। इस प्रॉपर्टी को लेके, इस प्रॉपर्टी की दो चीज़ें हुई हैं, या तो क्या हुई है, सेल हुई है या इस प्रॉपर्टी की लीज हुई है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की या तो सेल हुई है या इसकी लीज हुई है, ठीक है। ए ने या तो इसको सेल किया है या लीज पे दी है। और यहाँ पे जो ए है वो या तो परचेज़र है, ठीक है, या लेसी है। ये परचेज़र है और लेसी है, ठीक है। और ये क्या है, या तो वेंडर है, ठीक है, या लेसर है। जो मिस्टर बी है ये वेंडर है या फिर लेसर है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है। मिस्टर ए बी बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है। अब सेक्शन 13 पढ़ते हैं पहले। राइट ऑफ परचेजर लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो मिस्टर जो बी है इनके पास या तो इस मकान के, जो इन्होंने इसको सेल कर दिया है, इस मकान को मिस्टर बी ने ए को सेल कर दिया है या लीज पे दे दिया है, और जो मकान था इसका ए के पास या तो नो टाइटल है, टाइटल ही नहीं है, या इम्परफेक्ट टाइटल है। इम्परफेक्ट मतलब कि वो किसी इनकम्बरेंस है उस पर कोई लीज वगैरह वो है, मॉर्गेज वगैरह है मकान, मतलब प्रॉपर परफेक्ट टाइटल नहीं है, ठीक है। या तो टाइटल है ही नहीं या इम्परफेक्ट टाइटल है मिस्टर बी के पास। फिर भी उन्होंने क्या किया, गलत बेच दिया, मतलब चाहिए था उनको, बेचना नहीं चाहिए था, और उन्होंने मिस्टर बी ए को या तो बेच दिया है या मकान उसको लीज पे दे दिए, दोनों कंडीशन है। और यहाँ पे ये जो है सिर्फ मिस्टर ए के राइट की, परचेजर और लेसी के अगेंस्ट वेंडर और लेसी के राइट की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये जो सेक्शन है ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है ये सिर्फ मिस्टर ए को ही दे रहा है, ठीक है। मतलब मिस्टर परचेजर को और लेसर को ही, लेसी को ही दे रहा है अगेंस्ट वेंडर और लेसी, ठीक है। जो सेक्शन 13 जो है वो सिर्फ इसी को दे रहा है, परचेजर और लेसी को अगेंस्ट वेंडर और लेसर के अगेंस्ट ही दे रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। वेयर ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी हैविंग नो टाइटल, ठीक है, या तो टाइटल नहीं था, और एन इम्परफेक्ट टाइटल, या तो टाइटल ही नहीं था या क्या था, इम्परफेक्ट टाइटल था। द परचेजर और लेसी, ठीक है, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। द परचेजर जो था, जो मिस्टर ए ने परचेज किया है, या मिस्टर ए जो है लेसी हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, वो तो है ही है। एज द फॉलोइंग राइट्स नेमली, ये वाले राइट्स हैं उनके पास, ठीक है। कौन कौन से, पहले ए में कौन सा राइट है, इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। कहाँ पढ़ी थी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। एक जगह हम पढ़ चुके हैं, वो आप चैट बॉक्स में बताओ, और जो चीज़ नहीं पढ़ी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने टीपीए नहीं किया है, तो जो ए क्लॉज है ना, ये है सेम एज सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो उसके सेम बात कर रहा है,
जो कह रहा है, जो डॉक्ट्रिन है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। ठीक है, अब शायद याद, आप थोड़ा सा याद आ गया होगा आपको, तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा, अगर आपको याद है तो कौन से, कहाँ मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो। ठीक है, और दूसरा है सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अब इनके पास क्या है, क्लॉज ये कह रहा है मिस्टर बी के पास टाइटल नहीं है, और पर इन्होंने परचेज कर लिया, इनको सेल आउट कर दिया, बी ने ए को सेल आउट कर दिया है। जो ए है परचेजर है, ये लस्सी है, और बी जो था इनके पास टाइटल नहीं था इसका, फिर भी बेच दिया, अब कुछ नहीं कर सकते। पर सपोज हो सकता है ये जो मकान था ये मिस्टर बीज फादर, ठीक है, ये बी के फादर का था। ठीक है, बीज फादर, ये बी के फादर का मकान था। ठीक है, और मिस्टर बी जो थे इकलौता इनका बेटा था, फादर की डेथ होगी या थ्रू विल या वैसे अदरवाइज बीइंग क्लास 1 लीगल हेयर, जो प्रॉपर्टी थी अब ए के बी के पास आ गई है। अब जब आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपल लग जाएगा, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल सेक्शन 43। यहाँ पे अब उनको कंपेल किया जा सकता है इफ़ द वेंडर और लेसर, ठीक है, वेंडर और लेसर मतलब मिस्टर बी की बात कर रहे हैं, इफ़ द वेंडर लेसर हैज़ सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्सिक्वेंटली टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, अक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अब वो इंटरेस्ट इन्होंने एक्वायर कर लिया। द परचेजर और लेसी, परचेजर और लेसी मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये तो है मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर बी, ये तो मिस्टर बी हैं, और परचेजर और लेसी कौन है, मिस्टर ए। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, मिस्टर ए को, जो मिस्टर बी ने, वेंडर और लेसी ने बिना टाइटल के मकान बेच दिया था, और पर सब्सिक्वेंटली जो उन्होंने इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में आ गया, अब उनके पास टाइटल आ गया। द परचेजर लेसी मे कंपेल हिम, अब मिस्टर ए जो है वो उनको कंपेल कर सकते हैं टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट, अब वो उसको जो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, अब उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक किया जाए, गुड किया जाए, फिर ठीक किया जाए। क्योंकि अगर नहीं था, अगर उन्होंने मकान बेच दिया, इनपरफेक्ट टाइटल में बेच दिया, तो अब यहाँ पे तो देखा जाए तो राइट नहीं है। ठीक है, मिस्टर ए के पास अब यहाँ पे तो राइट नहीं है, जब उन्होंने मकान ही गलत बेच दिया, तो अब ये क्या कर सकते हैं, इस मकान को स्पेसिफिकली परफॉर्म तो करा नहीं सकते, बाकी केस कर सकते हैं भाई, चीटिंग चूटिंग का वो सब जो केस कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर ये मकान तो स्पेसिफिकली परफॉर्म तो क्या हुआ कि इस मकान को ही लो, इसी के साथ कॉन्टैक्ट किए, इसी को लिया जाए, ये तो कर नहीं सकते अब मिस्टर ए, क्योंकि इनके पास टाइटल ही नहीं है। पर अगर सब्सिक्वेंटली लेटर स्टेज पे ये टाइटल आ जाता है इनके पास, तो अब भी मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कंपेल कर सकते हैं, अब तुम इसको, इस कॉन्ट्रैक्ट को गुड करो, इसको ठीक करो, स्पेसिफिकली परफॉर्म करो, ये क्लॉज ए बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी, क्लॉज बी, वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल। ठीक है, कंकरेंस और लोग जो है कुछ और लोगों से वो उसको वैलिडेट किया जा सकता है, एंड दे आर, ठीक है, कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन, और जो अदर पर्सन है ना वो क्या है, बाउंड है, आर बाउंड टू कंकर द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर लेसी। वेंडर लेसी कौन थे, जो मिस्टर बी थे, जिन्होंने क्या कर दिया, गलत बिना टाइटल के मकान को सेल कर दिया या लीज पे दे दिया, और वो जो है टाइटल जो है परफेक्ट हो सकता है, कब हो सकता है, किसी और पर्सन के कहने पे, किसी और पर्सन के करने पे, वो टाइटल परफेक्ट हो सकता है किसी और पर्सन के करने पे। ठीक है, किसी और पर्सन के वैलिडेट करने पे हो सकता है किसी अदर पर्सन को, और वो जो अदर पर्सन है वो बाउंड है मिस्टर बी के कहने पे, उनको करना, अगर मिस्टर बी कहेंगे तो उसको वो टाइटल परफेक्ट करना ही पड़ेगा जो अदर पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे समझ के चलो, यहाँ पे अब हो गए हैं क्लॉज बी में, अब यहाँ पे हो गए मिस्टर ए हो गए हैं, ठीक है, मिस्टर बी हो गए हैं, और जो ये जो मकान था अभी ये था मिस्टर एक्स के कहने पे ये परफेक्ट टाइटल होगा। ठीक है, ये इम्परफेक्ट टाइटल है, पर अगर मिस्टर एक्स इसको चाहें, मिस्टर एक्स चाहें तो इसको टाइटल को इम्परफेक्ट जो टाइटल था, जो नो टाइटल था, ठीक है, उसको परफेक्ट टाइटल बना सकते हैं।
एक्स चाहें तो। और एक और चीज़ यहाँ पे है, और जो मिस्टर एक्स हैं वो बी के कहने पे बाउंड है। अगर बी कहेंगे तो उसको वो चीज़ टाइटल करना ही पड़ेगा, परफेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी, अदर पर्सन मतलब मिस्टर एक्स, इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल, उस टाइटल को वैलिड करने के लिए। एंड दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसी, मिस्टर बी के कहने पे वो बाउंड है। द परचेजर और लेसी, परचेजर और लेसी मतलब मिस्टर ए मे कंपेल हिम, अब ये किसको कंपेल कर सकते हैं? मिस्टर बी को। मे कंपेल हिम मतलब मिस्टर वेंडर और लेसर को मिस्टर बी को कंपेल कर सकते हैं टू प्रोक्योर सच कंकरेंस। ठीक है, मतलब वो उसको कंकरेंस करें, उसको कहें। एंड व्हेन ए कन्विंस बाय अदर पर्सन नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल, ठीक है, कोई और किसी पर्सन की कन्विंस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर वो कहेंगे तभी होगा। नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसी। ठीक है, और वो सब भी बाउंड है वेंडर और लेसी पे। द परचेजर लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कन्विंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सीधा क्या निकल के आ रहा है कि मिस्टर ए जो थे इन्होंने मिस्टर बी से एक नो टाइटल वाली कोई मकान का जो है या तो सेल पे ले लिया, या सेल पे ले लिया या लीज पे ले लिया, मतलब परचेजर है या लेसरी है। और मिस्टर बी जो है वो वेंडर है या लेसर है, पर उनके पास टाइटल था, नो टाइटल था। पर वो जो टाइटल है मिस्टर एक्स के कहने पे या मिस्टर एक्स वाई और जेड के कहने पे, वो जो मकान है वो टाइटल जो है वो गुड हो सकता है। और ये बंदे बी के बाउंड भी है, अगर बी इनको कहेगा तो इनको करना भी पड़ेगा, एक्स वाई जेड को जो है इनको करना भी पड़ेगा बी के कहने पे। तो वहाँ पे ए जो है वो बी को कंपेल कर सकते हैं कि तुम इसको कहो और उस टाइटल को परफेक्ट बना के मुझे वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करो। ठीक है, ये इनका राइट है परचेजर का। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बरेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो वेंडर था ना उसने अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी मतलब उस पर मॉर्गेज वगैरह थी उस प्रॉपर्टी पे, वो फ्री प्रॉपर्टी थी, उस पर कोई लीज वगैरह थी कुछ, उस पर वो आ गया था मॉर्गेज थी। बट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग परचेज मनी। ठीक है, जो परचेज मनी से उससे कम की है। एंड द वेंडर हैज़ इन फैक्ट ओनली राइट टू रिडीम इट, और जो वेंडर है उसके पास क्या है, उसको राइट है उसको रिडीम कराने का। द परचेजर मे कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड टू ऑब्टेन ए वैलिड डिस्चार्ज। ठीक है, उसको ले और वैलिड डिस्चार्ज करे एंड वेयर नेसेसरी आल्सो कन्विंस फ्रॉम द मॉर्गेजी। ठीक है, तो उसको चाहे तो वो कन्विंस भी कर सकता, कन्विंस भी दे, वो कोई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा सकता है मॉर्गेजी को। इसको विद एग्जांपल समझते हैं। अब सी जो है इसका क्लॉज बात कर रहा है कि सेम एग्जांपल है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रॉपर्टी परचेज कर ली। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी थी ये मॉर्गेज थी, मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी थी। और मॉर्गेज कितने का था इस पर? सपोज ये प्रॉपर्टी में मॉर्गेज अमाउंट था 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के मॉर्गेज थी। और जो सेल हुई है वो सेल हुई है 10 लाख रुपीज़ में। ठीक है, मतलब 2 लाख इससे कम है। और ये जो है ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास मॉर्गेज है, और एक्स के पास सिर्फ राइट है, अपने पैसे का राइट है। और जब भी वो उसको 2 लाख दे देंगे बी, तो वो जो है प्रॉपर्टी उनको वापस मतलब मॉर्गेज से हटानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है अब इस अमाउंट से कम है, तो यहाँ पे ए बी को कंपेल कर सकते हैं कि तुम ये 2 लाख इसको दो। ठीक है, और 2 लाख दे के प्रॉपर्टी को ख़त्म कराओ, और वो अपने 10 लाख में से वो 2 लाख रुपए लेस करवा सकते हैं। ठीक है, ये इनका राइट है ए का, क्योंकि इन्होंने परचेज़ किया और वो टाइटल इम्परफेक्ट टाइटल था। इम्परफेक्ट क्यों था? क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी मिस्टर एक्स के पास 2 लाख रुपए में, और ये है 10 लाख, इससे ज़्यादा अमाउंट है। तो ये इसको कंपेल कर सकते हैं कि ठीक है 2 लाख दो, या खुद भी दे सकते 2 लाख दे के, और उसमें से फिर इसको अब जब देंगे तो 8 लाख ही देंगे। ठीक है, सपोज 2 लाख पहले दे दिए थे और 8 लाख देने थे, 8 लाख में से 2 लाख इधर दे दिए, 6 लाख ही देंगे उसको बी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी, वेयर द वेंडर लेसेस यूज फॉर स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड
ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। वेंडर और लेसर मतलब जो खुद गलत है, वेंडर और लेसर मतलब मिस्टर बी जिनके पास खुद इम्परफेक्ट टाइटल था, उन्होंने ही केस कर दिया। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप कंडीशन ऐसा सोचो कि हुआ क्या होगा, अगर सी इलस्ट्रेशन की बात करें डी की, तो हुआ ये होगा कि यहाँ पे सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, मिस्टर ए जो है परचेज़र है, बी जो है इससे प्रॉपर्टी को परचेज़ कर ली, और ये प्रॉपर्टी जो थी इस पे इम्परफेक्ट टाइटल था, बी के पास जो था टाइटल इम्परफेक्ट था। ठीक है, या तो टाइटल नो टाइटल था या इम्परफेक्ट था। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि 10 लाख में प्रॉपर्टी का हुआ था टोटल था, और हो सकता है 1 लाख रुपीज़ इन्होंने अर्नेस्ट मनी भी दे दी हो ए बी को। ठीक है, एंड 1 लाख हैज़ बीन पेड इन एडवांस। ठीक है, 1 लाख रुपए दे भी दिए। अब चाहिए तो यहाँ पे मिस्टर ए को कहना चाहिए भी तेरे पास परफेक्ट टाइटल नहीं है, तो ये परफेक्ट टाइटल करके मुझे दे। अब इन्होंने पहले तो प्रॉपर्टी बेच दी है नो टाइटल की बी को, और अब कह रहे हैं तो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करा, उल्टा ए पे केस कर दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्म करा और मुझे बाकी के मेरे 9 लाख रुपए दे मुझे। अभी परफेक्ट टाइटल नहीं इनके पास, फिर भी ए को कह रहे हैं कि तू प्रॉपर्टी अपनी कर और ये जो है प्रॉपर्टी पे बाकी मेरे 9 लाख रुपए वापस कर। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा, केस कर दिया और लेटर स्टेज पे पता लगा कि टाइटल ही नहीं है, फिर कर रहे, और इस बात पे टाइटल जो सूट था वो डिसमिस हो गया। ठीक है, वेयर द वेंडर और लेसर मतलब मिस्टर बी जिनके पास इम्परफेक्ट टाइटल है या टाइटल नहीं है, स्यूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्यू कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया तो मिस्टर ए पे किया होगा केस। ठीक है, एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, और सूट डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, क्यों कि तेरे पास तो टाइटल ही नहीं है, इम्परफेक्ट टाइटल है तो तेरा सूट डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब मिस्टर ए, यहाँ पे मिस्टर ए होंगे ना, यहाँ वेंडर लेसी ने किया है, ये कौन है, ये तो हो गया मिस्टर बी, और यहाँ पे डिफेंडेंट कौन होगा, यहाँ पे मिस्टर ए होंगे। द डिफेंडेंट हैज़ अ राइट टू रिटर्न हिज डिपॉजिट, अब उनके पास राइट है कि वो रिटर्न जो है वो अपना वापस ले। ठीक है, रिटर्न वापस ले मतलब जो हमारी प्रोपोजिशन में 1 लाख रुपीज़ है उसको वापस ले, 1 लाख रुपीज़ वापस लें, इफ़ एनी विद इंटरेस्ट, अब उस पर इंटरेस्ट भी लें, टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, और जो कॉस्ट जो सूट पे खर्च किया वो भी विद कॉस्ट लें, मतलब 1 लाख रुपीज़ ले प्लस इंटरेस्ट भी ले सकते हैं प्लस कॉस्ट ऑफ सूट भी ले सकते हैं, एंड टू लेन फॉर सच डिपॉजिट, और उस पर लेन भी रख सकते हो, जो डिपॉजिट है उस पर अगर वो 1 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा, इंटरेस्ट वापस नहीं कर रहा, कॉस्ट सूट की वापस नहीं कर रहा, तो वो लेन होगा सच डिपॉजिट का, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट। ठीक है, कॉस्ट और कॉस्ट पे भी इंटरेस्ट, अब इस कॉस्ट पे भी कोई अगर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट हो रहा है, इफ़ एनी अगर कोई बनती है तो, ऑफ द वेंडर लेसर। ठीक है, वेंडर लेसर मतलब मिस्टर ए को, इन द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उस पर वो लेन भी रख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ए बी सी डी आपको क्लॉज क्लियर हो गए। और ये जो ए बी सी डी थे ये सेक्शन 13 के क्लॉज 1 के ए बी सी डी थे, और क्लॉज 2 भी पढ़ना है हमने। ठीक है, सेक्शन 13 का क्लॉज 2 है, वो सिंपल सी बात कर रहा है, वो कह रहा है जी द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है कि जो क्लॉज 13 क्लॉज 1 था ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड पढ़ा था हमने यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ लिखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा था, पर क्लॉज 2 जो है वो कह रहा है कि ये जो है सेक्शन 13 का क्लॉज 2 जो है वो कह रहा है कि जो 1 में इमूवेबल है वो सारी बातें क्लॉज 2 कह रहा है मूवेबल की प्रॉपर्टी की जो है कि जो हायर हो गई या सेल होगी उस पर भी करेगा। मतलब जो चीज़ क्लॉज 1 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो मतलब सेक्शन 13 जो है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों की बात कर रहा है, दोनों पे एप्लीकेबल होगा।